दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यता। हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब एक बार फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तैयारी है। कौन होंगे मुख्यमंत्री, कैसे बनेगी सरकार, क्या भूमिका रही है ओबीसी और बीसीए की, इस विषय को समझने के लिए आज मेरे साथ अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा होंगे। उनसे जानेंगे क्या भागीदारी समाज की रही और आगे की रणनीति क्या होगी। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। आपने पहले भी हमारे इंटरव्यू में कहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसकी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, सवाल मेरा वही है कि चर्चाएं थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, सारे मीडिया रिपोर्ट्स, सारे जो एनालिसिस थे, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, वो कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे। अचानक से वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार, ये करिश्मा कैसे हुआ? इसको आप करिश्मा कह सकते हो, लेकिन करिश्मे कोई जादू टोने नहीं होते। आज जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, वो 3 या 4 महीने उन्होंने सरकार चलाई। जिस टाइम हमने उस टाइम आपको इंटरव्यू दिया था कि नायब सिंह सैनी के आने से विश्वकर्मा समाज, ओबीसी, बीसीए और पिछला वर्ग सारा का सारा बहुत खुश और संतुष्ट हुआ और एक नई उमंग पैदा हुई समाज के अंदर, जो कि 37% वोटर है हरियाणा में। 37% वोटर ये विश्वकर्मा समाज, ओबीसी, बीसीए और पिछड़ा वर्ग है। उन लोगों के दिमाग में एक बात आ चुकी थी कि आज इस सरकार को हमारा महत्व नजर आया, जो इन्होंने उठा के खट्टर साहब को हटा के और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। आते ही सबसे पहला काम जो किया, इस वर्ग के लिए आते ही सैनी साहब ने अपनी पूरी भूमिका अदा की और ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ग के लिए अपना समय दिया और बहुत कुछ सुविधाएं देने का वायदा किया। ये वर्ग जो भाजपा से बिछड़ चुका था, पीछे हट चुका था 10 साल में, क्योंकि 10 साल की राजनीति में इस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा। लोगों के दिमाग में एक ही बात थी कि क्यों ना हम इस बार कांग्रेस की सरकार बनाते। मंथन हुआ, हमारे महासंगठन में मंथन हुआ, हमने समाज में मंथन किया, ओबीसी बीसीए से बैठ के मंथन किया। लेकिन जब सैनी साहब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो हमारा ये 2 महीने के पीरियड के अंदर जो चेंज हुआ, उससे हमारा ये समाज, ओबीसी, बीसीए और पिछड़ा वर्ग इतना खुश और संतुष्ट हुआ कि उनके दिमाग में एकदम चेंज आया कि भाई हमने तो सैनी साहब को जिताना है, भाजपा को नहीं। भाजपा एक बात नहीं कि भाजपा को ही जिताना है, लेकिन क्योंकि भाजपा इसलिए जीत रही है कि सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया। और ये जितना भी करामात समझ लो, जो भी कुछ हुआ है, कांग्रेस को बहुमत दिखाते हुए कांग्रेस को 0 पर लाना, 37 पर लाना और भाजपा को 48 पर लाना एक बहुत बड़ा काम है। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलना तो एक बात थी, लेकिन सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाना ये बड़ी बात? ये ओबीसी बीसीए समाज का एक बहुत बड़ा कदम उठाया। हमारे यहाँ हरियाणा में आज तक इस वर्ग को किसी ने भी महत्व नहीं दिया, और अगर इस वर्ग को आगे भी किसी ने महत्व नहीं दिया तो आगे ये फिर नीचे 0 पे आ जाएंगे। आज तक की जो राजनीति चलती रही है वो सिर्फ कुछ परसेंटेज लोगों के हाथ में रही है, और जो मेन परसेंटेज है उनकी तरफ इन लोगों का कोई ध्यान नहीं है। ना तो राजनीति कोई पावर देते हैं, ना राजनीति में कोई जगह देते हैं, ना ही राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इस समाज को लेके आते हैं। इस बात में कितना दम है जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि जी 20 मशीनों को सेट कर लिया गया? क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा?
देखिए, हमेशा से हुआ है, ये आज की बात नहीं है। जब कोई भी पार्टी किसी से हारती है तो उसको उसमें बुराइयां ही नज़र आती हैं, और बुराई का कोई ना कोई साधन तो ढूंढते ही हैं। अगर मशीनों में खराबी होती तो फिर इनकी 62 और 63 सीटें क्यों आती? तब तक तो मशीनें ठीक थी। ये तो एक हारने के बाद अपने मन को एक संतुष्ट करने वाली बात है कि हम किसी को बुराई दे दें कि इस आदमी की वजह से हम हारे हैं। ये कोई मैटर नहीं है। तो क्या अब ये कहा जाएगा हरियाणा में जाट बहुल है? पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट की राजनीति करती है, कांग्रेस जाट पक्ष की बात कर रही है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब नॉन जाट जाट की बात नहीं होगी, अब बीसी बीसीए की बात होगी? 100% होगी। और मैं फिर कहता हूं, अगर नायब सिंह सैनी इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उसमें इस समाज को राजनीति में नहीं शामिल किया तो बीच में भी गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि अब तो हम लोगों में बड़ा उत्साह था कि भाई जो है हमारा ये ओबीसी, बीसीए और पिछड़ा वर्ग जो है आज राजनीतिक बेस में हम ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन इसका रिजल्ट तो अब आएगा ना जी। जैसे क्या था पहले भाजपा में, किसी भी बाहर के कांग्रेसी आदमी को लिया, उठा के चेयरमैन बना दिया, किसी को उठाया उस बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। हिस्ट्री गवाह है कि इस समाज का किसी ने कुछ नहीं किया। एक बात आप बार बार बड़ी प्रमुखता से कहते हैं कि हमारी भागीदारी होनी चाहिए। कितने लोगों को टिकट मिला, कितनी भागीदारी इस सरकार में? हाँ, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने हमारे एक आदमी को टिकट दिया। उनका नाम है श्री चंद्र प्रकाश जांगिड़, और ये आदमपुर से इलेक्शन लड़े हैं, जो कि जीत कर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। इसके लिए मैं चंद्र प्रकाश जी को, वह अपने पूरे विश्वकर्मा समाज को इतना बड़ा धन्यवाद देता हूँ, श्रेय देता हूँ कि चंद्र प्रकाश ने जीत कर हमारे समाज को एक रास्ता दिया है। 100% स्ट्राइक रेट आप कह रहे हैं। एक ऐसा रास्ता दिया है जिससे हम लोगों के अंदर एक जागृति पैदा हुई है कि हमें अब राजनीति में कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही हमारे 8 कैंडिडेट और खड़े हुए हैं विश्वकर्मा समाज के हरियाणा में। ठीक है, नहीं जीते, लेकिन एक इतनी बड़ी एक इच्छाएं पैदा हो चुकी है। जो हरियाणा में 2 आदमी नहीं खड़े होते थे, आज 8-8, 9-9 आदमी हमारे समाज के खड़े हो गए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। भाजपा को ने एक आदमी हमारे रोहतास जांगड़ को टिकट दी थी सिरसा से, लेकिन वो टिकट वापस ले ली। इससे हमें रोष है कि भाजपा के प्रत्याशी को टिकट देकर, जांगड़ समाज को टिकट देकर, विश्वकर्मा समाज को टिकट देकर भाजपा ने जो टिकट वापस ली, इससे हमारा अपमान हुआ है। ये बात मैं खुलकर कह रहा हूं। लेकिन हो सकता है कोई राजनीतिक गणित ऐसा रहा हो कि वहां से सीट निकालनी रही तो हो, इसलिए कुछ 90 सीटों में 1 सीट भी हमारे भाजपा ने दी है। मतलब ऐसा गणित हो गया कि इस विश्वकर्मा समाज के लिए 90 सीटों में 1 भी सीट विश्वकर्मा समाज को नहीं है, जांगड़ को नहीं है। क्या है ये? जानबूझकर हम लोगों को डिनाई किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारा महासंगठन हर तरीके से समर्थ होता चल रहा है, हम लोगों की ताकत बढ़ती जा रही है। और मैं फिर कहता हूं, आने वाले समय में ये विश्वकर्मा महासंगठन व राष्ट्र के अंदर जितने भी संगठन जो विश्वकर्मा समाज के या बीसीए के हैं, उनको जन जागृति पैदा करनी पड़ेगी। हमारा जो सबसे बड़ा काम किया भाजपा ने, वो ये किया कि बीसीए बनाकर हमें एक रिजर्व सीटें दी, जो कि बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी संतुष्ट हुए कि कुछ तो सोचा। और हमें ये डर लग रहा था कि कहीं कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये कहीं हमारी रिजर्वेशन ही ना खत्म हो जाए। इसलिए हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार, और हमारे फरीदाबाद के अंदर 5 ही जीते हैं ना यहाँ से भाजपा के 5 प्रत्याशी जीते हैं, जिनको हमारे महासंगठन ने भरपूर सहयोग दिया है, मीटिंगें की हैं और कैंडिडेटों का स्वागत किया है, कैंडिडेटों को आशीर्वाद दिया है हमारे संगठन ने और विश्वकर्मा समाज ने, जिससे आज वो जीत का परचम लहरा चुके हैं। नए जितने भी कैंडिडेट जीते हैं
भाजपा प्रत्याशी, मैं उनको अपने महासंगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं पूरे हरियाणा के, उनकी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक देता हूं। और एक बात और भी कह देता हूं, अब ये जितने जीते हैं ये इस बात को जरूर सोच लें कि इनको जिताने में सबसे बड़ा हाथ ओबीसी, बीसी और निचले वर्ग का है। इस बात को ना भूलें और इनके साथ मिलकर सरकार चलाएं। बात अगर फरीदाबाद की कर लें एक बार, तो 9 लोकसभा में से, पूरे फरीदाबाद लोकसभा में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो यहाँ के सांसद हैं उनका बड़ा योगदान रहा है? श्रेय तो उनको जाएगा ही ना भाई, श्रेय तो सांसद को ही जाएगा। उनके लोकसभा क्षेत्र में 9 में से 7 सीटें एमएलए जीत के आ रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। अब आखिरी एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण जो मैं हर बार आपसे पूछता हूँ, क्या अब ये संभावना बढ़ गई है कि फरीदाबाद में जो तीसरा चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा हो चुका है, विधानसभा हो चुका है, अब नगर निगम के चुनाव होने हैं, क्या नगर निगम फरीदाबाद में भी ओबीसी बीसी के तौर पर आपका नंबर लगने वाला है क्या? देखिए, जहां तक मेयर के चुनाव की बात है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही लड़ूंगा। मैं ये कहता हूं कि मेरे बीसीए समाज में से कोई भी व्यक्ति काबिल और जिसको भाजपा टिकट देगी, मैं उनके साथ। वैसे तो हक मेरा बनता है, हर तरीके से बनता है। 40 साल से मैं भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ, अच्छी पोस्टों पे रहा हूँ, और आज भी बिगर पाले बदले आज तक मैं भाजपा में हूँ। बाकी ये भाजपा नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उनको कोई मेरे से भी अच्छा कोई कार्यकर्ता मिलता है, वो उनकी मर्जी के। लेकिन ये उम्मीद तो आप गंभीरता से कह सकते हैं कि बीसीए या ओबीसी या बीसीए का ही बनेगा यहाँ से। हाँ, ये मैं गंभीरता से, इसको कोई नहीं हरा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। तो ये थे मेरे साथ अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल शर्मा विश्वकर्मा। ऐसे ही विषयों पर और भी चर्चा करते रहेंगे। अभी लेते इजाजत, नमस्कार।